नमस्ते। अब हम पढ़ने वाले हैं ओड टू ऑटम कविता का थर्ड स्टैंजा यानी कि आखिरी स्टैंजा। फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा हम पढ़ चुके हैं। पहले स्टैंजा में हमने ऑटम जो मौसम है उसके बारे में पढ़ा था कि कवि कैसे कहते हैं कि ऑटम एक ऐसा मौसम है जो सूरज की मदद करके प्रकृति में काफ़ी पेड़ पौधे, गेहूँ, फसलें उनकी मदद करता है उगने में। तो ऐसे काफ़ी भरमार, काफ़ी ऐसे अबंडेंट हमको नेचर में वो पेड़ पौधे और ये सब देते हैं। सेकेंड स्टैंजा यानी दूसरे स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि कैसे कवि ऑटम को एक पर्सोनिफाई करते हैं, यानी ऑटम के महीने को एक इंसान के रूप में हमें दिखाते हैं। इंसान इसमें कौन सा था सेकेंड स्टैंजा में? एक किसान के रूप में। तो वो किसान क्या क्या काम कर रहा था पूरे दिन में, वैसे कवि ने हमें समझाया। अब ये थर्ड स्टैंजा जो है यानी तीसरा स्टैंजा, आखिरी स्टैंजा जो है, इसमें हम देखते हैं कि कवि स्प्रिंग का मौसम जो होता है, वसंत का मौसम जो भारत में यूजुअली ज़्यादातर मार्च अप्रैल के महीने में स्प्रिंग का मौसम होता है, वसंत का मौसम, उसके साथ कंपेयर करता है, उसके साथ वो नाप तोल करता है ऑटम के मौसम की और पूछता है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, यानी स्प्रिंग के महीने वसंत के मौसम का के गाने कहाँ हैं। तो ऐसे पूछता है कि वसंत का मौसम एकदम एक बहुत सुंदर मौसम होता है, हर जगह पेड़ खिलखिला रहे होते हैं, फूल होते हैं, पक्षियाँ गा रहे होते हैं। तो ऐसे पूछता है कि वसंत के मौसम के गाने कहाँ हैं। तो फिर वो बोलता है, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज ताई म्यूजिक टू। थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज ताई म्यूजिक टू, यानी उसके बारे में मत सोचो, उन गानों के बारे में मत सोचो, वसंत का जो सुंदर मौसम है उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि ऑटम आपके पास भी दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। ये पुरानी अंग्रेजी वापस जो हमने सेकेंड स्टैंजा में भी देखी थी, दाउ यानी यू, ऑटम को वो क्योंकि कभी ऑटम के बारे में बोल रहा है तो ऑटम को इंसान की तरह बोल रहा है कि दाउ यू हैस्ट हैज आपके पास भी दाई म्यूजिक, मतलब आपका म्यूजिक, दाई यानी योर, योर वाई ओ यू आर, योर म्यूजिक टू, आपके पास भी आपके गाने हैं, आपके पास भी आपका संगीत है। तो कवि ऐसे कहता है कि पहले वैसे पूछता है कि वसंत आपके गाने कहाँ है, वसंत आप कहाँ हो, आप जितना सुंदर महीना हो, जीवन से भरा हुआ महीना हो, मौसम हो, जीवन से भरा हुआ मौसम हो, आप कहाँ हो, उसके बारे में मत सोचिए। आप फिर वो कहता है कि ऑटम, पर उसके बारे में मत सोचो, ये मत सोचो कि वसंत कितना जीवन भरा मौसम है, आपके पास भी काफ़ी संगीत है, आपके पास भी काफ़ी सुंदर संगीत है ऑटम। While barred clouds bloom the soft dying day, while barred clouds bloom the soft dying day, यानी जैसे जो बादल होते हैं वो सॉफ्ट डाइंग डे में दिखते हैं, यानी सॉफ्ट डाइंग डे मतलब जैसे शाम का जो समय होता है, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि दिन मर रहा हो, तब दिन खत्म हो रहा हो, दिन की मृत्यु हो रही हो, तो उसका हम कह सकते हैं सॉफ्ट डाइंग डे। सॉफ्ट डाइंग डे एक बहुत ही सुंदर तरीका है बोलने का कि नरम सा जाता हुआ सोता हुआ दिन, दिन खत्म हो रहा है, शाम का जो समय है, तब हमें ऐसे क्लाउड्स दिखते हैं, बादल दिखते हैं आसमान में ब्लूम करते हुए। ऐसे कवि ऐसे बोलना चाहता है कि कितने सुंदर हमें बादल दिखते हैं आसमान में इवनिंग के टाइम में, सॉफ्ट डाइंग डे, मरता हुआ दिन, शाम के दिन में। And touch the stubble plains with rosy hue. Touch the stubble plains with rosy hue. मतलब जो स्टबल प्लेन्स का क्या मतलब होता है? स्टबल प्लेन्स का मतलब मैदान जो होते हैं जिसमें खेती हो गई हो। तो खेती जैसे अगर हम शेविंग करते हैं तो हमारी जैसे लड़के जब शेविंग करते हैं तो ऐसे बाल जो है वो बहुत प्रिकली हो जाते हैं, चुभते हैं थोड़े छोटे छोटे, उसको हम स्टबल कहते हैं। तो ऐसे कहता है कि एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, यानी आप जो वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, यानी जैसे जो बार्ड क्लाउड्स होते हैं, यानी जो क्लाउड्स जो बादल होते हैं जैसे छोटे छोटे बार में दिखते हैं, और ऐसे जब शाम को हम ऐसे बादलों को देखते हैं
और जो स्टबल प्लेन्स यानी जिसमें खेती करे गए हुए मैदानों में, प्लेन्स यानी मैदान, स्टबल यानी जिसमें खेती हो रही हो, विद रोजी ह्यू यानी जैसे हम ऐसे जैसे शाम को जब सूरज ढल रहा होता है तो आकाश का आपने कलर देखा होगा। ह्यू मतलब HOUE, यू यहाँ लिख रखा है मैंने, रंग, कलर देखा होगा तो वो कई बार पीला, ऑरेंज, नारंगी यानी येलो, ऑरेंज, गुलाबी, पिंक होता है। तो रोज का कलर कैसा होता है? लाल गुलाबी जैसा, तो रोजी ह्यू। यानी कि कवि ऐसे कह रहा है कि ऑटम का मौसम, आपके पास भी आपका सुंदर संगीत है। आपने देखा नहीं आप में कितनी सुंदरता है? जब ढलता हुआ दिन, मरता हुआ दिन, दिन जो सोने जा रहा है दिन, सॉफ्ट डाइंग डे, उसमें जो ऊपर बादल होते हैं सुंदर से, वो कैसे मैदानों तक छू पाते हैं अपने आप को, नीचे मैदानों तक आ जाते हैं जिसमें खेती की गई होती है और मैदानों का रंग एकदम गुलाबी हो जाता है। Then in a wailful choir the small gnats mourn, यानी in a wailful choir मतलब कि पहले तो ऐसे जो बादल आ जाते हैं मैदानों तक और एकदम शाम का टाइम होता है और गुलाबी गुलाबी स्काईज, गुलाबी मतलब पिंक स्काईज यानी गुलाबी आसमान, और हमें हर जगह काफ़ी सुंदर दिखता है। दिन ढल रहा होता है, दिन मर रहा होता है। देन इन अ फेलफुल कॉयर, यानी कॉयर यानी आ, ऐसे कोरस यानी गायक मंडलियां होती है ना कई कई जगहों पे, उसको हम कॉयर कहते हैं। तो देन इन अ वेलफुल कॉयर यानी साथ में, वेलफुल यानी, वेलफुल का मतलब होता है बहुत सैड यानी सोरोफुल यानी काफी उदास। वेलफुल यानी उदास कॉयर, काफी जिसमें दुख हो रहा हो, जैसे दुख होते हुए जैसे काफी सारे gnats, स्मॉल gnats moon। तो ये GNATS, ये मैंने इधर लिखा हुआ है GNAT यानी नैट, इसको हम बोलते हैं नैट। अ स्मॉल फ्लाई विथ टू विंग्स दैट बाइट्स, यानी एक किस्म का मच्छर, एक छोटा कीड़ा, एक छोटा सा मच्छर, विद अ स्मॉल फ्लाई विद टू विंग्स, जिसके दो पंख होते हैं, जो बाइट करता है। तो फिर ऐसे कवि कह रहा है, देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल gnats मोर्न, मोर्न यानी रोना। तो फिर हम देख रहे हैं पहले भी जैसे कवि ने ऐसे लिखा था सॉफ्ट डाइंग डे, यानी कि एक नरम सा, कवि ऐसा कहना चाहते हैं नरम सा दिन जो मर रहा हो, सुंदर तरीके में ऐसे ऐसी बातें कर रहा है कि दिन ढल रहा है, दिन खत्म हो रहा है, दिन मर रहा है। और फिर ऑटम, आपके पास इतने संगीत है, इतना सुंदर वो है कि इन अ वेलफुल कॉयर एक स्मॉल नैट्स मोर्न, यानी छोटे छोटे जो मच्छर है वो साथ में ऐसे रो रहे हो, ऐसे वेलफुल कॉयर में, बहुत ही दुख भरे कॉयर में, दुख भरे गानों की तरह, मतलब ऐसे रो रहे हैं और हमें बहुत सुंदर दुख भरे संगीत की तरह सुन रहे हैं उनको। Among the river sallows borne aloft or sinking as the light winds lived or die, मतलब कि जो ये वेलफुल कॉयर है, जो ये मच्छर जो गा रहे हैं दुख भरा, वो रिवर सैलोज में, सैलो यानी ऑफ एन अनहेल्दी येलो कलर, फीका कर देना, यानी सैलो मतलब बहुत ही आपकी किताब में लिखी गई है ये मतलब ये जो ग्लॉसरी मीनिंग, ये जो शब्दकोश है उसमें लिखा हुआ है कि ऑफ एन अनहेल्दी येलो कलर, यानी एक जैसे आप जब बीमार पड़ जाते हो तो आपका ऐसे मुंह एकदम सफ़ेद पड़ जाता है, काफ़ी सब पेल हो जाता है, कई बार येलो पीला पड़ जाता है, उसका हम कहते हैं सैलो। सैलो मतलब फीका पड़ जाता है, फीका कर देना। तो वो ऐसे कहते हैं कि इन अ वेलफुल कॉयर, जो छोटे छोटे मच्छर है वेलफुल दुख भरे कॉयर में गाते हैं, और अमंग द रिवर सैलोज यानी एकदम फीका फीका गाते हैं नदियों में। borne aloft or sinking as the light wind lives or dies, borne aloft यानी lifted up, या तो ऊपर उठ जाते हैं ये मच्छर जो है, साथ में उठ जाते हैं या नीचे जाते हैं ऐसे विंड के साथ, यानी कि लाइट विंड यानी जो हल्की हवा चल रही होते, वो लिव्स या डाइज। इसमें भी अब जैसे देखिए कीट्स जैसे मृत्यु की बात कर रहे हैं कि जैसे हल्की हवा है या ना हो, यानी कि जिंदा है या मर रही हो, उसके साथ जो ये छोटे छोटे मच्छर है ये ग्रुप में ऐसे
चलते हैं उड़ते हुए, एकदम रोने के जैसे ऐसे साउंड्स, आवाजें निकालते हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, यानी कि जो शीप होते हैं, जो लैम्ब होते हैं, जो बकरियां होती हैं, लाउड ब्लीट। ब्लीट यानी कि अंग्रेजी में लैम्स को कहते हैं, जब बकरियां जो बै करती है, जो उनका जो आवाजें निकालती है, अंग्रेजी में उसे ब्लीट कहते हैं, ब्लीट। तो फिर फुल ग्रोन लैम्स यानी पूरी जो बड़ी बड़ी जो बकरियां होती है, जो पूरी बड़ी हो चुकी है, फ्रॉम हिली बॉर्न। हिली बॉर्न मतलब हिली उनका जो पहाड़ों वाला घर है, तो ये जो बकरियां जो पहाड़ों में रहती हैं, तो बॉर्न का मतलब आपकी किताब में दिया गया है डोमेन लैंड। मतलब बॉर्न मतलब जहाँ वो रह रहे हैं, जो हिली लैंड है, पहाड़ी जो मैदाने हैं, उसमें वो लोग लाउडली ब्लीट कर रहे, तेज तेज वो आवाजें निकाल रहे, जो अंग्रेजी में उसे ब्लीट कहते हैं। जैसे डॉग्स का होता है वुफ कहते हैं, अंग्रेजी में भौ भौ करते हैं, जो उसको हम लैम्ब को हम ब्लीड कहते हैं। हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, यानी हेज क्रिकेट्स मतलब हेज को हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, हेज को बोलते हैं हेज, हेज, इसमें डी है बीच में, पर हम बोलते हैं हेज। ब्राउन ग्रीन पिंक इंसेक्ट विच मेक्स अ श्रिल नॉइज इन द बुश, यानी हेज क्रिकेट सिंग, यानी एक ऐसे भूरा रंग का, ब्राउन रंग का, हरा, ग्रीन या गुलाबी, पिंक एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, जो एक बहुत श्रिल मतलब बहुत ही ऊंची, लाइक बहुत पतली आवाज निकालता है, जैसे बहुत पतली आवाज निकालता है बुशेस में यानी झाड़ियों में। तो वो कीट्स कह रहा है कि देखो ये सारी चीजें आवाज निकाल रही है। वेलफुल कॉयर द स्मॉल gnats मून, छोटे छोटे मच्छर जो है, जो बहुत ही उदास सा, सैड सा गाना गा रहे होते हैं। फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्रीड फ्रॉम हिली बोर्न, मतलब पहाड़ों में ये जो पूरे पूरे बड़े बड़े बकरियां है, वो भी बै कर रही है बहुत तेज तेज। हेज क्रिकेट सिंग, यानी जो ये छोटे छोटे जो झाड़ियों में रहने वाले जो क्रिकेट्स है, इंसेक्ट्स है, कीड़े हैं, वो भी गाना गा रहे हैं। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, तो अब ऐसे बोल रहे कि एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, यानी रेड ब्रेस्ट क्या होता है? रेड ब्रेस्ट एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है जिसका नाम रॉबिन भी होता है, उसको हम रेड ब्रेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें लिखा है रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, ट्रेबल क्या होता है? तो संगीत में काफी अक्षर होते हैं, जो अगर आप संगीत पढ़ोगे तो वेस्टर्न संगीत यानी जो यूरोप या जहाँ से जॉन कीट्स थे, अंग्रेज इंग्लैंड वगैरह में जो संगीत होता है, उसमें काफी अक्षर होते हैं। तो जैसे संगीत पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं, तो हमारे भी अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, तो संगीत पढ़ने में भी अक्षर होते हैं। तो ट्रेबल का मतलब वही होता है, एक अक्षर संगीत में। तो अब वो कहता है कि हेज क्रिकेट भी गाता है, और नाउ विथ अब ट्रेबल सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट नरम सा, रेड ब्रेस्ट भी विसल करता है। विसल यानी सीटी मारना, तो रेड ब्रेस्ट ऐसे कहते हैं, जो रेड ब्रेस्ट एक पक्षी है रॉबिन नाम का, वो भी विसल करके गाना गाता है, बहुत ही नरम सा, ट्रेबल सॉफ्ट गाना गाता है, कि फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, यानी रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। गार्डन मतलब जो पूरा वो होता है, मैदान होता है जहाँ पे पूरा, गार्डन क्रॉफ्ट मतलब जो मैदान, ऐसे बगीचा, बगीचा मैदान। एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द skies, गैदरिंग swallows यानी जो माइग्रेटिंग swallows एक तरह के बर्ड होता है, एक तरह का पक्षी का नाम होता है swallow, जो माइग्रेट करता है। यानी अगर अगर swallows एक गर्म जगह, बहुत जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जहाँ का मौसम बहुत ही गर्म होता है, वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से माइग्रेट करके वो swallows फिर वो गर्मी से बचने के लिए, वो गर्मी में जीने के लिए, वो कहीं और किसी ठंडी जगह पे उड़ के चले जाते हैं। तो swallows का मतलब होता है, वो एक ऐसा पक्षी होता है जो जब उससे या तो बहुत गर्मी लग रही होती है, बहुत ठंडी लग रही होती है एक जगह पे, तो उड़ के ग्रुप में, साथ में उड़ के दूसरे, या तो गर्म जगह से ठंडी जगह जाते हैं, ठंडी जगह से गर्म जगह जाते हैं। तो कीट्स ऐसे बोल रहा है, एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द skies,
यानी कि जो सारे स्वॉलोज जो एक गर्म से ठंडी जगह जाने वाले हैं वो सारे गैदर कर जाते हैं, सारे साथ में आ जाते हैं। गैदर यानी साथ में आना, और ट्विटर करते हैं स्काइज में, यानी कि आवाज़ें निकालते हैं, और उनकी भी हम आवाज़ सुन पाते हैं, उनका भी संगीत सुन पाते हैं। तो अब ऐसा देखेंगे कि पूरा जो थर्ड स्टैंजा है उसका थीम क्या है। थीम इस थर्ड स्टैंजा का ये होगा कि कवि ने पहला स्टैंजा में शुरू करा बात करने की कि कितनी खुशी होती है। वो ऐसे प्रकृति, नेचर के बारे में जॉन कीट्स बात कर रहे थे। इतना अबंडेंट होता है, इतने फ्रूट, फल, फसलें, क्रॉप्स, ये सब होते हैं, और कितना ग्रोथ होता है, कितना ग्रोथ, इतना बदलाव, इतना चेंज होता है, इतना भरमार, इतना अबंडेंस होता है। बहुत खुशी से ऑटम का जो मौसम है हेल्प करता है ये सब करने में। तो फिर सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं कि कवि कैसे ऑटम के मौसम को दिखा रहे, एक पर्सोनिफाई करके, इंसान बना के, कि कैसे कवि अपनी भावनाएं समझाने के लिए कहता है कि ऑटम आप एक किसान हो मेरे लिए, और आप एक किसान जो काम करता है आप वही कर रहे हो। कैसे आप ग्रैनरी के उसमें रह के सो रहे हो, या फिर आप कैसे फसलें काट रहे हो, ये सब कर रहे हो। और अब थर्ड स्टांजा, आखिरी स्टांजा में हम देखते हैं कि कवि अब जीवन मृत्यु की बातें कर रहा है। तो पहले स्टांजा में भी कवि ने जीवन की बात काफी करी थी कि आप कितना पोषण देते हो सब चीजों को उगने में, बढ़ने में मदद करते हो सूरज के साथ, ऑटम। और अब थर्ड स्टांजा, आखिरी स्टांजा में कवि बात करता है कि आप कि अब सब कुछ धीमा हो रहा है, सब कुछ ऐसे ढल रहा है, सॉफ्ट डाइंग डे, नरम मरता हुआ दिन, और कैसे सभी बहुत सैड, उदास ऐसे गाने गा रहे हैं, वेलफुल कॉयर द स्मॉल gnats mourn, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। ऐसे बहुत मतलब दिन ढल रहा हो, ऐसी काफी हम चीजें देख रहे हैं कि कवि ऐसे बातें कर रहा है कि काफी एकदम सैड सा थोड़ा सा, कि अब हम जीवन तो हम जी चुके, बट अब मृत्यु भी हो रही है, कि अब सीजन भी बदल रहा है। अब देखिए गैदरिंग स्वॉलोज, जो सारे स्वॉलोज थी, जो सारे पक्षियाँ थी, वो लोग भी ऐसे अब रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं उड़ के किसी और जगह जाने में। तो कवि इस पूरे स्टांजा में यही बात कहता है कि अब देखिए मौसम बदल रहा है। जो जीवन मैंने ऑटम के मौसम में देखा था, अब शायद मृत्यु हो रही है, अब मौसम बदल रहा है। तो ऐसे करके कवि पूरी अपनी जीवन और मृत्यु की बात करने की कोशिश करता है इस पूरे कविता में, और वो ऑटम के मौसम के विषय से वो बात करने की कोशिश करता है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे आपके जो किताब में सारी क्वेश्चन आंसर्स दिए उसके बारे में। थैंक यू।